हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी को का मेरे इस नए वीडियो पे और मेरे चैनल पे। हमेशा की तरह इस बार भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी को के लिए मैं लेके आया हूं। तो क्या आप जानते हैं जेंजी और मिलीनियल्स में क्या अंतर है? क्या आप अपने आप को जेंजी मानते हैं या मिलीनियल्स मानते हैं? और ये थियरी में क्या सच और कितना सच है और क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है मिलीनियल्स और जेंजी में? तो आइए आज की इस वीडियो पे जानते हैं इन डिटेल्स। क्या मेरी पर्सनल राय है इस पे? मैं कोई किसी और के कंपैरिजन, कोई स्टैट्स, कोई थियरी कुछ मैं बिलीव नहीं करता व्हेन इट कम्स टू जेंजी एंड मिलीनियल्स। मैं बस अपनी एक छोटी सी जो नैरेटिव है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज के टाइम पे। मिलीनियल्स उन्हें कहा जाता है जो 1981 से 1996 के बीच में जिनका जन्म हुआ। जेंजी उन्हें कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ। तो मेरा सिर्फ सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपसे कि जब हम मिलीनियल्स थे एंड जब हम देखते थे कि हमसे जो 10 साल, 12 साल या 15 साल, 20 साल पहले जिन्होंने बर्थ लिया हो और जो आए हैं हमसे पहले, तो उनसे तो हम स्मार्टर ही थे। तो ये कुछ ऐसा टर्म लगा दिया जिससे जेनजी मिलीनियल से स्मार्टर हो गए या वो पैदाइशी स्मार्टर थे, ऐसा नहीं है। हम अपने पेरेंट्स से थोड़े स्मार्टर हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे पेरेंट्स थे टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। जब मिलीनियल्स आए तो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। जब जेंजी आए तो टेक्नोलॉजी और थोड़ी एडवांस हुई। तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सबसे। जब हम मिलीनियल्स थे तो क्या हम प्रमोशंस के बारे में नहीं सोचते थे? क्या हम शॉर्टकट्स के बारे में नहीं सोचते थे? क्या हम स्मार्ट वर्क के बारे में नहीं सोचते थे? क्या हम ऑफिस लेट नहीं आते थे? क्या हम कूल नहीं बनते थे? क्या हम बात नहीं सुनते थे? और क्या ये जेंजी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं अब? कोई डिफरेंस नहीं है। हम मिलीनियल्स वही ट्राई कर रहे थे जो अब जेंजीज ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती क्यों इतनी इंपॉर्टेंस, एक स्पेशल टैग दे देना ये जेंजी हैं। आगे वाली जो आएंगे जो वो जेन अल्फा कहलाए जाएंगे। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव क्रिएटेड फॉर देम। और ये एक एडवांटेज ही दे रहा है जिससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। हम रिलेटिवली ऐसा एक पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे वो थोड़े ऊपर है हम सभी से। जब हम मिलीनियल्स थे हम ऐसे ही बिहेव करते थे। और शायद जो हम जिनको रिपोर्ट करते थे वो टाइम पे, या जो हमें पढ़ाते थे कॉलेज में प्रोफेसर्स, टीचर्स, उन्हें ऐसा लगता था कि ये बहुत आगे हैं। हमें ऐसा लगता है जो अभी के जनरेशन है वो बात आगे है। उनको लगेगा कि आगे वाले जनरेशन बहुत आगे हैं। ये तो जनरल नॉर्मल सी बात है, ये कई सालों से चला आता जा रहा है। तो इसमें ये स्पेशल अटेंशन देके उसको इतना हाइप करने का कुछ मतलब ही नहीं है। सबको प्रमोशंस चाहिए, सबको शॉर्टकट्स चाहिए। पहले मिलीनियल्स भी नहीं बात मानते थे, अभी जेंजी भी बात नहीं मानते। तो ये कहां आ गया कि नहीं मिलीनियल्स 80s 90s में बहुत अच्छा था लाइफ, अभी जेंजी आने के बाद कॉर्पोरेट ऑफिस, कॉर्पोरेट लाइफ, ऑफिसेस में हमें उनके मुताबिक चलना पड़ेगा, लीडरशिप स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है ऐसा, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं। जो एक लीडरशिप क्वालिटी है, जो एक लीडरशिप स्टाइल है, जैसा वो चलता आ रहा है सदियों से, वो शायद वैसा ही चलना चाहिए। जितनी टेक्नोलॉजी मिलेनियल्स एरा में थी उतने में हम वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करना जानते थे। जितनी एडवांसमेंट अभी जेंजी के एरा में हुई है वो भी मिलेनियल्स जानते हैं और जेंजी भी जानते हैं। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि स्मार्टर हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, या हमको सिखा सकते हैं, या हम उन्हें सिखा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
जब हम थे, जो हमसे बड़े थे, उनको लगता था कि ये इनकी जनरेशन ब्लेस्ड है, मिलीनियल्स। हमको भी ऐसा लग रहा है कि जेनजी की जो जनरेशन है वो ब्लेस्ड है। उनको लगेगा जो आगे वाली आने वाली जनरेशन है वो ब्लेस्ड रहेगी। तो ऐसा तो सदियों से चलता आ रहा है। इसको सडनली हाइप अप देने का कोई मतलब नहीं बनता। लिंक्डइन में पैराग्राफ लिखते हैं जेनजी के बारे में, उनकी क्वालिटीज, उनमें क्या क्वालिटीज है, क्या है, वो रन करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अभी वैसी होनी चाहिए लाइफस्टाइल किसी की भी नहीं, गलत है। आई मीन लिंक्डइन में ये सारी पोस्ट, मतलब गलत चीज सब वोकल होने चाहिए। वोकल मिलीनियल्स भी थे। अग्री करते हैं आप सब, जो भी है मिलीनियल्स, प्लीज इसमें कमेंट करके बताइएगा, क्या हम वोकल नहीं थे 90s 80s में? बिना वोकल हुए ही हम ऊपर बढ़े, जॉब्स करे, प्रमोशंस हासिल की, इतनी सब बढ़ोतरी हुई है पूरे इंडिया में। ये मिलीनियल्स ने तो की है, और उनसे पहले की जनरेशंस, ना कि जेनजीज जो अभी आए हैं। तो हम स्मार्ट थे, उसी के लिए थोड़ी बढ़ोतरी हुई। जो अभी वाले हैं, जितनी टेक्नोलॉजी अभी है, तो वो उस पे उस पे काम करते हैं, उस पे माहिर होते चले जा रहे हैं। जहां तक हमारी लिमिटेशंस थी मिलेनियल्स में, हम उतना किए, उसमें हम एक्सेल किए और वहां से आगे बढ़ते चले गए। बात नहीं सुनना कूल नहीं है। डेडलाइंस मीट नहीं करना कूल नहीं है। चैलेंज करना सिस्टम को कूल नहीं है। एक प्रोसेस जो बनाया गया है, और वो प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए काम होता है, एम्प्लॉयज के प्रॉफिट के लिए काम होता है, जो चलता आ रहा है, उसमें कुछ ट्वीकिंग, अगर आप कहेंगे कुछ चेंजेस लाना, अगर जो फायदेमंद होता है, आई एम अप विथ जेनजी की थॉट प्रोसेस से। बाकी जो भी अभी हम देखते हैं वो गलत है। वो बहुत मिलीनियल्स भी करते हैं और वो जेंजी भी करते हैं, ना कि खाली जेंजी। तो जो हम बोल रहे हैं कि आने से ऐसा हो गया, आने से वैसा हो गया, चेंज हो गया कॉर्पोरेट कल्चर, लीडरशिप स्टाइल चेंज हो जा रहे हैं, बिकॉज जेंजीज आते हैं अभी काम करने कॉर्पोरेट ऑफिस में। उनका एक थॉट प्रोसेस है, वो मनी माइंडेड है, वो एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचते हैं, वो प्रमोशंस जल्दी मांगते हैं, उनकी रिव्यूज कुछ अलग तरीके से वो चलाना चाहते हैं। ये सब हम भी करते थे मिलीनियल्स में। अगर आप थोड़ा प्लीज 10 साल पीछे जाके अगर आप सोचेंगे कि हम कैसे बिहेव करते थे मिलीनियल्स, वो एरा में, वो कैसे अपना रिव्यूज, वो कैसे ऑफिस, वो कैसे अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करते थे, सेम चीज अभी जेंजी करते हैं। उसको इतना हाइप क्यों? खुद सोच के देखिए एक बार, खुद एक बार प्लीज। क्या हम वही सारी चीजें नहीं किए थे जब हम मिलीनियल्स थे? और ये क्या डिफरेंस हो गया जो एक टर्म चेंज हो गया और एक डेकेड चेंज हो गया? इट ऑल सेम। शायद कुछ टेक्नोलॉजीज ज्यादा आ गए हैं तो वो मिलीनियल्स भी पढ़ रहे हैं, आगे जाके जो जनरेशन आएगी वो भी वही पढ़ेगी, लेकिन थोड़ी एडवांस हो जाएगी। ये तो वर्ल्ड का रूल है, ये तो धरती का ये रूल है कि हर चीज इवॉल्व होता है। हम आज इंसान थे, कई करोड़ों सालों पहले बंदर थे हम सब, तो इवॉल्व हुए। तो वो इवॉल्वमेंट रहता ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम सडनली एक हाइप क्रिएट कर दे जो कि उनके बेनिफिट में चला जाए पूरा, और वो सही मायने में वैसे ही एक्ट करें जैसा हम चाहते हैं उनको एक्ट करना, उतना हाइप देके, उतना इंपॉर्टेंस देके। सब एक ही हैं, सब ऐसे ही रहेंगे, कुछ चेंजेस नहीं है। कुछ इंग्लिश में दो बातें जल्दी सीख जाना वो चेंज नहीं होता है। भारी भरकम वर्ड्स यूज कर देना वो जेंजी नहीं होता है। दूसरों का रिस्पेक्ट करना, काम पे टाइम पे आना, हार्डवर्क करना, स्मार्ट वर्क सिखाना, वो होता है जेंजी। अपनी नॉलेज को शेयर करना इज व्हाट जेंजी इज। वो इंप्लीमेंट करिए अपने में, वो लाइए अपने में। ये नहीं कि हम
नहीं करेंगे तो हम कूल हैं, हम डेडलाइंस मीट नहीं करेंगे तो हम कूल हैं, मैनेजमेंट को उन्हीं के लिए चैलेंज करना और हम कूल हैं, तो ये गलत है। ये गलत है और आगे जाके ये यही स्प्रेड होगा जहां पे कि आप एक कोई भी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, वर्क प्लेस हो, ऑफिसेस हो, स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो। स्पोर्ट्स में आपने कभी देखा है कि एक मेंटोर कोच की बात कोई नहीं सुन रहा है, पंचुअल नहीं आ रहे? नहीं होता है स्पोर्ट्स में ये सब। स्पोर्ट्स इज ऑल हार्ड वर्क। जब ये आता है कॉर्पोरेट कल्चर में, ये सब क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि कुछ जन चाहते हैं ऐसा चेंज होने के लिए। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, कहां से ये टर्म्स आते हैं, बट बहुत अच्छा आते हैं। आप टर्म्स को ये आप एक्नॉलेज करिए, विच इज गुड, कि हमको जानना चाहिए कि कब से हम ये टेक्नोलॉजी सैवी टेक में हम एंटर करें, कितने साल से कितने साल तक ये थी, कहां से एआई का इंट्रोडक्शन हुआ, ये सब बहुत जानना जरूरी है। बट ये दूसरों पे इम्पोज करके उसकी प्रीवियस जनरेशन को नीचा दिखाना इज रॉन्ग, ये गलत है। हम भी वही करते थे जो आज जेंजी करते हैं। मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूं, तो अगर आपको कहीं पे भी मेरी इस वीडियो से मदद हुई है, हेल्प हुई है, या कुछ कमेंट्स आप करके मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा इस चैनल, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।